जॉनी वॉकर अपने समय में फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे। वह लगभग 35 वर्षों तक हास्य अभिनेता के रूप में सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने 300 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अनेक फिल्मों में वह नायक भी थे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 11 नवंबर 1923 को जन्मे जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन काजी था, लेकिन उन्हें फिल्मी नाम जॉनी वॉकर गुरुदत्त ने दिया था। जॉनी वॉकर इंदौर में छठी जमात तक उर्दू की तालीम हासिल कर 1942 में अपने पिता जमालुद्दीन काजी के साथ मुंबई आ गए और जीवन यापन के लिए उन्होंने आर्मी कैंटीन में नौकरी कर ली। उनकी ख्वाहिश थी कि वह फिल्मों में अभिनय करें और फिल्म स्टूडियो के बारे में जानकारी हासिल करें, इसलिए उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। बचपन से ही जॉनी वॉकर को हास्य अभिनय का शौक था। प्राय वह लोगों की नकल उतारकर सबको हंसाया करते थे। उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र जूनियर कलाकार के रूप में आरंभ किया। उनकी पहली फिल्म आखिरी पैगाम थी, जिसमें उन्होंने बदरुद्दीन के नाम से अभिनय किया। सही मायने में उन्हें पहला मौका मिला देवानंद की गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म बाजी में, पर यह मौका उन्हें कैसे मिला। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, यह है बॉम्बे मेरी जान, गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी का ये एक ऐसा गीत था जो न सिर्फ सपनों के शहर मुंबई के मिजाज को दिखाता था, बल्कि इस गीत की वजह से आज भी जॉनी वॉकर लाखों दिलों में जिंदा है। गुरुदत्त के पसंदीदा थे जॉनी वॉकर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने फिल्मों में कॉमेडियन कैरेक्टर रखने की परंपरा शुरू की। एस.के. ओझा की फिल्म हलचल में 1951 में बलराज साहनी पहली बार दिलीप कुमार, नरगिस, के आसिफ जैसी नामचीन हस्तियों के साथ पहली बार काम कर रहे थे। लंच ब्रेक के दौरान साहनी ने देखा कि कई कलाकार बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से कॉमेडी करने के लिए कह रहे थे, ताकि कलाकारों का मनोरंजन हो सके। बदरू यानी बदरुद्दीन मिमिक्री में बहुत अच्छे थे। शराबी की एक्टिंग उनकी स्पेशलाइजेशन थी, या कभी कभी वह फुटपाथ पर कुछ बेचने वालों का किरदार भी किया करते थे और सभी को अपना दीवाना बना लिया करते थे। साहनी अभी इंडस्ट्री में पैर जमा ही रहे थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज़्यादातर वह फ्रस्ट्रेशन से भरे काम की वजह से गुस्सा ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने काम से परेशान थे, बदरू के पास गई। बदरू की कंपनी में उन्हें ऐसा लगा मानो कोई दोस्त मिल गया हो। बलराज साहनी अपनी तकलीफ भूल गए थे। बातचीत का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, साहनी को पता चला कि बदरुद्दीन काजी को हर दिन 5 रुपये मिलते थे और इसमें से भी वह 1 रुपया सप्लायर को देते थे। बलराज साहनी को यह बेहद कम लगा। वह जान गए थे कि बदरुद्दीन की असल प्रतिभा ब्रेक टाइम में कलाकारों का मनोरंजन करना नहीं, बल्कि फुल टाइम में फुल स्क्रीन पर करोड़ों लोगों को हंसाने की थी। वह बदरुद्दीन के लिए सही मौके की ताक में लग गए। वह अच्छे दोस्त बन गए। जब भी साहनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर माहिम से गुजरते, बदरू उनसे टकरा ही जाते और हर बार बदरू साहनी को अपना वादा याद दिला देते थे। इसी दौरान जब एक समय बलराज साहनी गुरुदत्त के लिए बाजी फिल्म लिख रहे थे, उन्होंने बदरू को ध्यान में रखते हुए एक शराबी का किरदार भी तैयार किया। लेकिन वह सोच रहे थे कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कैसे समझाएंगे कि बदरू इस कैरेक्टर के लिए एकदम फिट है। इसलिए नहीं क्योंकि वह बलराज साहनी के दोस्त थे, बल्कि इसलिए कि उनमें कॉमेडी का असल टैलेंट था। कुछ दिनों बाद देवानंद और चेतन आनंद, गुरुदत्त और बलराज साहनी अपने ऑफिस में बाजी के ट्रीटमेंट पर सोच विचार कर रहे थे। तभी ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। पता चला कि कहीं से एक शराबी घुस आया है और वह सभी कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। हर जगह से गुजरने के बाद वह सीधे अंदर आ गया और देवानंद की ओर मुड़ गया। उसने देवानंद से बातें करनी शुरू की। देवानंद को उसकी कमाल की बातों के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में बैठे सभी 4 दिग्गज इस मेहमान को देखकर लोटपोट हुए जा रहे थे। आधे घंटे तक चली यह बातचीत। आखिर में चेतन आनंद ने यह सोचकर कि
कहीं मामला हाथ से निकल न जाए। सिक्योरिटी से उसे बाहर करने को कहा, लेकिन तभी बलराज साहनी उठ खड़े हुए और शराबी शख्स से सभी को सलाम करने को कहा। आश्चर्य, नशे में धुत आदमी तुरंत शांत हो गया और अब सबकी हैरानी और भी बढ़ गई। साहनी ने सबको बताया कि बदरू की प्रतिभा उन सभी को दिखाने के लिए उन्होंने ही यह सब कुछ करने के लिए बदरू से कहा था। तब तीनों इतने प्रभावित हो गए कि बदरू को फटाफट अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। वह गुरुदत्त ही थे जो बदरुद्दीन काजी की शराब वाली एक्टिंग देखकर ऐसे खुश हुए कि उनका नया नाम जॉनी वॉकर रख दिया। सबसे बड़ी विडंबना ये कि शराब से बदरू यानी जॉनी वॉकर हमेशा दूर ही रहे। जिस शख्स ने कभी शराब को नहीं छुआ, उसने एक शराबी की एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। वॉकर हिंदी सिनेमा के उस दौर की जरूरत बन गए जिसे आज भी उनका स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये वह दौर था जब कॉमेडी का मतलब डबल मीनिंग जोक्स और फॉरवर्ड मैसेज नहीं था। उनका गोल्डन पीरियड 50 और 60 के दशक का था। इसी दौरान उन्होंने यादगार और शानदार परफॉर्मेंस दी। वह एक नेचुरल कॉमेडियन थे। उनकी कॉमेडी कभी भी वल्गर नहीं थी, लेकिन 1970 के बाद से कॉमेडी में बदलाव आने लगा। कुछ कॉमेडियन भद्दे जेस्चर तो कुछ डबल मीनिंग शब्दों की ओर बढ़ने लगे। जॉनी वॉकर ने कभी भी इस तरह की कॉमेडी नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और सेंसर बोर्ड ने कभी भी उनके किसी किरदार की एक लाइन भी नहीं कट की। बॉक्स ऑफिस पर यह उनका टैलेंट ही था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स से फिल्म में उनका एक गीत रखने को जरूर कहते थे। जॉनी वॉकर ने शकीरा की छोटी बहन नूरजहां से शादी की। शकीरा, नूरजहां और नसरीन 3 बहनें थीं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वे अपने चाचा और चाची की देखरेख में बड़ी हुईं। तीनों बहनें बेहद खूबसूरत थीं। 3 बहनों में शकीरा सबसे मशहूर अभिनेत्री बनी, जिन्होंने CID, आर पार, काली टोपी, लाल रुमाल, टावर हाउस, हातिम ताई जैसी फिल्मों में काम किया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी शादी तलाक पर ख़त्म हो गई। तकदीर ने उनकी किस्मत में और भी दुख लिखे थे। उनकी 21 साल की बेटी ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। शकीरा नामचीन एक्ट्रेस रहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी रही। वह एक शुगर पेशेंट थी। 2017 में उनका निधन हो गया। वह अपनी छोटी बहन नूरजहां के परिवार से करीब थी। नूर की बात करें तो उनका फिल्मी करियर तो इतना नहीं अच्छा रहा, लेकिन उन्हें जॉनी वॉकर के रूप में एक ऐसा पति मिला जिसने उन्हें ज़िंदगी भर खुश रखा। उनकी सादगी और ईमानदारी उन्हें कभी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा प्यारी थी। जॉनी वॉकर की नूर से मुलाकात आर पार 1954 की शूटिंग के दौरान हुई थी। नूर उस समय एक नई कलाकार थीं। दोनों परिवारों के विरोध के खिलाफ जाकर शादी के बंधन में बंधे। उनके 6 बच्चे हुए। एक नासिर खान को छोड़कर उनके अन्य सभी बच्चे अमेरिका में जाकर बस गए। नासिर खान ने भी एक्टिंग की राह चुनी। जॉनी वॉकर की कॉमेडी को आज गुजरे दौर का माना जा सकता है, लेकिन 1950 और 60 के दशक में उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी। 1970 की दशक में जॉनी वॉकर को बहुत अधिक फिल्मों में नहीं देखा गया। इस वक्त के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग को धीरे धीरे फिल्मों से दूर कर लिया। एक समय बॉम्बे की सड़कों पर चलने वाली 80% से अधिक टैक्सियां जॉनी वॉकर की थीं। वह दिलीप कुमार, नौशाद, मजरू और मोहम्मद रफ़ी के करीबी दोस्त थे। ये सभी बांद्रा में रहते थे। फिल्में छोड़ने के बाद भी जॉनी वॉकर ने कमल हासन की चाची 420 में अभिनय किया। इस रोल के लिए वॉकर को काफ़ी मिन्नतों के बाद राज़ी किया गया। एक अभिनेता जिसने अपने परिवार को हर चीज़ से परे रखा। एक अभिनेता जिसने अपने परिवार को हर चीज़ से दूर रखा। उसने समाज के लिए भी कार्य किए। वह हमेशा बच्चों से एक ही दुकान से समोसे लाने को कहते थे ताकि गरीब दुकानदार की मदद हो सके। उनका कीमती स्टोन्स का कारोबार था। इंदौर में एक मिल में काम करने वाले गरीब मजदूर के बेटे को ताउम्र 6ठी कक्षा में स्कूल छोड़ देने का अफसोस रहा और इसलिए शायद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए अमेरिका तक भेजा। प्यासा के क्लासिकल सीन्स में जॉनी वॉकर भगदड़ में फंस जाते हैं।
वह तभी भीड़ के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा 1975 के एक लोटपोट करने वाले सीन में धर्मेंद्र उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। तब जॉनी वॉकर कहते हैं, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा। जिस तरह से वॉकर ने इस कॉमेडी सीन में अपनी बात कही वह आज भी याद की जाती है। ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में उनकी भूमिका आज भी दिल पर उतर जाती है। ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में उनकी भूमिका आज भी दिल में उतर जाती है। जॉनी वॉकर को पहला फिल्मफेयर अवार्ड मधुमती 1958 के लिए मिला, जबकि दूसरा शिकार 1968 के लिए। 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा में महमूद की लोकप्रियता ने जॉनी वॉकर की डिमांड को कम किया, लेकिन उन्होंने कभी महमूद से बैर नहीं रखा। वह महमूद को पसंद किया करते थे। जॉनी लीवर अक्सर ही पवई झील में पत्नी के साथ मछलियां पकड़ने जाया करते थे। उनके लिए परिवार ही उनकी दुनिया थी और दुनिया ही उनका परिवार थी। और यह पेरी क्रॉस रोड बांद्रा में है। जॉनी वॉकर का देहांत 29 जुलाई 2004 को हो गया था। अब हमें बताएं कि आपको जॉनी वॉकर में क्या अच्छा लगता है और हमारी स्टोरी जो हमने जॉनी वॉकर के बारे में आपको बताई कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।